भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही है कि 10 की 10 सीटें वो जीत लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। जो आज की भीड़ थी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, साथ ही साथ ताऊ देवीलाल के नाम के ऊपर वो इस बार वोट भी मांगने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने जो है ये तस्वीरें बयां कर रही है। बाद एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इन तीनों बड़े चेहरों के यहाँ पहुंचने के बाद भी अगर भीड़ जो है पहली बार मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद इतनी थोड़ी सी होती है, तो क्या इलेक्शन के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कमाल दिखा। हिसार के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद नायाब सिंह सैनी पहली बार हिसार पहुंचे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हिसार पहुंचे। और सबसे बड़ा कारण ये था लोकसभा सीट को लेकर के हर एक पार्टी के दावेदार के लिए, उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करना। लेकिन आज सुशीला भवन के अंदर जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं, कार्यालय शुभ आरंभ और सदस्यता ग्रहण समारोह रखा गया, जहां पर सावित्री जिंदल जो कहीं ना कहीं जो है देश की सबसे अमीर महिला मानी जाती हैं, उन्हें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। लेकिन इस पूरे समारोह के अंदर चौंकाने वाली बात तो ये थी, जो आप ये लोग कुर्सियां देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगभग 10,000 के करीब लोगों के पहुंचने की उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी जता रही थी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर इन कुर्सियों की बात की जाए तो शायद ये 500 भी कुर्सियां नहीं होंगी, और अगर लोगों की बात की जाए तो लोग जो है उससे भी 100 आपको कम ही दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर 10,000 के लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। वहीं अगर दूसरा पॉइंट इस पूरे समारोह के अंदर देखा जाए तो आप लोग सामने देख सकते हैं, एक साइड जो है मोदी जी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाई गई है, वहीं दूसरी साइड अगर आप लोग देखेंगे तो रणजीत चौटाला यानी कि जिसे हिसार लोकसभा सीट से टिकट मिली है, उनके ऊपर ताऊ देवीलाल की तस्वीर लगाई गई है। यानी कि अब तक जो है INLD यानी कि इनेलो और JJP ही ताऊ देवीलाल के नाम के ऊपर वोट मांगती थी। शायद हो सकता है इस बार ताऊ देवीलाल के ऊपर वोट मांगने के लिए ही जो है इस बार रणजीत चौटाला को ये टिकट हिसार से दी गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तीसरा पॉइंट ये है कि 3 बड़े चेहरे जो इस वक्त सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जो है सावित्री जिंदल, जिनका एक अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस के अंदर था, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और तीसरा चेहरा जो है वो यहाँ पर रणजीत चौटाला का देखने को मिला, जिसे हिसार लोकसभा सीट से टिकट दी गई है। और साथ ही साथ ताऊ देवीलाल के नाम के ऊपर वो इस बार वोट भी मांगने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने जो है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वहीं अगर इन तीनों बड़े चेहरों के यहाँ पर होने के बावजूद भी अगर भीड़ का अंदाजा लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का समर्थन पहली बार मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद हिसार के अंदर कम देखने को मिला। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, कितनी कम कुर्सियां जो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए इन तीनों बड़े चेहरों की, तो इन तीनों बड़े चेहरों के यहाँ पर पहुंचने के बाद एक बड़े वोट बैंक की जो है कहीं ना कहीं गुंजाइश यहाँ पर थी। तो उसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इन तीनों बड़े चेहरों के यहाँ पहुंचने के बाद भी अगर भीड़ जो है पहली बार मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद इतनी थोड़ी सी होती है, तो क्या इलेक्शन के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कमाल दिखा पाएगी, या इस बार कांटे की टक्कर जो है हिसार के अंदर रहने वाली है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है। वहीं 2 नाम, जी हाँ, 2 बड़े नाम इस बार कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर से एक नाम जो है वो JP का है, जयप्रकाश का, जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लड़ा था, जिसके अंदर वो हार गए थे। वहीं दूसरा नाम बृजेंद्र सिंह का आ रहा है, क्योंकि पहले आ रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जाट उतारा जाएगा, नॉन जाट उतारा जाएगा, लेकिन इस बार 3 पार्टियों की तरफ से जाट नेता उतारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथी पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी जाट नेता को उतारने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अगर हिसार के अंदर ये बीजेपी का कार्यक्रम देखा जाए, या तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है रणनीति बदलने के चक्कर के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया गया हो, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा जो है विजेता से ही पहचाना जा सके। पहला कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कांग्रेस का नेता यहाँ पर आता है, कोई भी बड़ा जाट नेता, तो हो सकता है शायद उसके पूरी उम्मीद है, चांसेस हैं जीतने के। क्योंकि अगर आज की भीड़ की बात की जाए तो आज की भीड़ इतनी नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही लोगों का इतना ज्यादा समर्थन देखने को मिल रहा था। वहीं इतनी कम कुर्सियां होने के बावजूद भी आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली यहाँ पर दिखाई दे रही थी। खैर, आपकी क्या राय है इस बार लोकसभा इलेक्शन के लेकर के हिसार सीट से? क्योंकि 3 दावेदार मैदान के अंदर जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, चौथा दावेदार इस वक्त घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अगर हम अपना अनुमान लगाए तो ये कह सकते हैं
कि जो है 4 या 6 का आंकड़ा हरियाणा के अंदर रहेगा, या तो हो सकता है 6 जो है किसी अन्य पार्टी के हिस्से के अंदर सीट चली जाए, या फिर 4 जो है किसी अन्य पार्टी के हिस्से के अंदर टिकट चली जाए। क्योंकि इस बार हरियाणा का चुनाव जितना रोचक रहने वाला है उतना ही ज्यादा मजबूत भी रहने वाला है और इतना ही ज्यादा जो है टफ भी रहने वाला है। क्योंकि जितनी पिछली बार सीटें देखने को मिल रही थी कि शायद कहीं ना कहीं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही है कि 10 की 10 सीटें वो जीत लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। जो आज की भीड़ थी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जो हफ्ते बाद जो है एक बड़ी रैली नायाब सिंह सैनी की हांसी के अंदर भी होने वाली है, उसके अंदर देखने वाली बात यह है कि कितनी भीड़ पहुंचती है और कितना जो है लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है अपनी उदासी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और इस वक्त हमारा चुनावी एनालिसिस आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के बनने के बाद। खैर, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मनोहर जो है इस बार कहीं ना कहीं नायाब सिंह सैनी के अरमानों पर पानी फेर सकता है या नहीं फेर सकता, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट चुनावी मैदान के अंदर उतरने के बाद। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।